साथियों, बहन जी ने अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए अनेकों काम किए। अगर आप अब आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा को विजय कराते हैं तो कुछ इस तरह आपके राजस्थान में काम होंगे। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के सम्मान में कई जिले और यूनिवर्सिटीज के नाम रखे, जैसे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर। साथियों, बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत से इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च। साथ ही साथ बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथियों, बहन जी ने गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने इन योजनाओं के तहत 3,250 करोड़ रुपए सीधा अपनी बच्चियों के बैंक खातों में भेजने का ये काम करके दिखाए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के साथ के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,35,000 एकड़ से ज्यादा का जमीन का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से ज्यादा अधिक सफाई कर्मचारियों को भर्ती किया और 2 लाख से अधिक पुलिस फोर्स में जो नौजवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया। माननीय बहन जी ने अपने SC, ST, OBC एवं अन्य पिछड़े वर्गों को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं नहीं चलाई, बल्कि उनको रोजगार देने के सही अवसर दिए ताकि हमारा समाज अपने पैरों पर खड़ा हो सके और इन मनुवादी सोच रखने वाले कांग्रेसियों और भाजपाओं के सामने अपना हाथ ना फैलाए। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की ही वजह से। साथियों, अब आपके सामने चुनाव सर पे है तो बहन जी की हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दुश्मन इस इलेक्शन में किसी भी हद तक गिर सकता है और साम दाम दंड भेद आदि का इस्तेमाल कर सकता है। दुश्मन इस इलेक्शन में अपने चमचों को, ध्यान रखिए, अपने चमचों को जो बाबा साहब की विचारधाराओं को मानने वाला बताकर आपको भ्रमित कर सकते हैं, तो आप सभी को उनसे भी सतर्क रहना है। दुश्मन इस इलेक्शन में आपको फिर से मुफ्त राशन और बिजली देने के झूठे वादे करेंगे, परंतु आप ध्यान रखिए, अगर आपको अपनी आने वाली पीढ़ी काबिल चाहिए ना कि निकम्मी, तो आपको इन सब झूठे वादों में नहीं आना है। अंत में मैं आप लोगों का ज्यादा समय जाया ना करते हुए अब आपको यहाँ पर आपसे दरख्वास्त करूंगा
कि आने वाले आम चुनाव में हम सबको एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करना होगा और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देना होगा कि हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो साथियों, मैं आप सबसे यही अपील करता हूं कि आने वाले विधानसभा आम चुनाव में आप हाथी निशान के सामने वाला बटन दबाकर बसपा को वोट डाल यहां पर विजय बनाएंगे और सही मायने में साथियों यही होगा राजस्थान की इस घमंडी कांग्रेसी सरकार को मुंह तोड़ जवाब।